जो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी हम देवभूमि से बिलॉन्ग करते हैं, देवभूमि से हम पर्टेन करते हैं यहाँ से। लेकिन अभी क्या हो रहा है देवभूमि के अंतर्गत हम पहाड़ों को नहीं कि सौकार व्याप्त अतरणवाल बात करने तो हुड़ुक बजुन बजुन ढोल बजाना बजाते जो है सौकार को अतरवाने में जो है उनके पसीने छूट जाते हैं। वो घुटने ऊपर कर करके जो है वो ढोलक को सर तक ले आते हैं। तब भी उनके अंदर जो है वो डंगरिया के ऊपर देवता अवतरित नहीं होते हैं। लेकिन आजकल जो देख रहा हूँ मैं उत्तराखंड के अंदर या पूरे देश के अंदर इस प्रकार से चला है, राजस्थान के अंदर या गुजरात के अंदर या हमारे उत्तराखंड देवभूमि या वेस्ट बंगाल में कालिका वाले चलते हैं। वो कैमरा देख के उनके अंदर देवता कैसे आ जा रहा है, किस प्रकार के देवता है या कि रील्स वाले हैं या किस प्रकार से हो रहा है कि इससे नहीं लगता कि हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनता है इससे? अब ये तो सच्चाई वही जाने, लेकिन हम तो बचपन से जो देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम देवभूमि में पैदा हुए और हमारे से कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं है। सनातन को हमसे अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता कि सनातन की क्या सच्चाई है। तो जो चीज़ें हमने देखी हैं बचपन से, वो कहीं न कहीं आज टेक्निकल उसमें सोशल मीडिया के ज़माने में जो है उसको हाईटेक कर रहे हैं लोग। ये चीज़ें हम देख रहे हैं, तो उसका मज़ाक तो नहीं हमें बनाना चाहिए, उसको सोशल मीडिया पे डालना ही नहीं चाहिए पहली बात। क्योंकि जो चीज़ें हमने देखी थी, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि लाल चिमटा करके मुँह में रखना या अपने शरीर पे कपड़े उतरे हुए हैं और मार रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हमने देखी है सच्चाई। तो इस बात पे तो मैं बहुत लोगों से बहस भी करता हूँ बाहर कि ये हमारे देवभूमि में आओ, हम दिखाते हैं आपको साक्षात कि कहाँ पे सनातन धर्म का क्या सच्चाई है। ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हैं, जैसे पाताल भुवनेश्वर आपने पहले सुना होगा, दूध निकलता था वहाँ। हाँ, हाँ। हाँ, तो वो चीज़ थी। और एक हमारा मंदिर है यहाँ पे उत्तरकाशी में। इतना बड़ा एक चट्टान है, जो एक उँगली से लगाते हैं तो हिलता है वो, और हाथ लगाते हैं तो नहीं हिलता है। तो ये कहीं न कहीं खुद प्रकृति बता रही है कि यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ एनर्जी है। कसार देवी मंदिर आप देखिए, और बागनाथ, जागेश्वर, केदारनाथ, और वो धाम तो है ही है। उससे तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। जो शिला जिसने पूरा मंदिर को बचाए रखा, धारी देवी मंदिर है। तो बहुत सारी चीज़ें इस देवभूमि में हैं, जो खुद प्रमाण दे रही हैं कि कहीं न कहीं सनातन में अभी भी ताकत है, वही ताकत है, पर हम कमज़ोर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जोशी जी? हम ये जानना चाहते हैं कि देवभूमि हरिद्वार में भी हमने ये देखा है कि वहाँ पर लोगों ने जो हिंदू धर्म के हैं, उन्होंने पीर बाबा क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो है मस्जिद गैर मस्जिद के निर्माण हो रहे हैं या मस्जिद के निर्माण हो रहे हैं इस प्रकार से? अगर हो रहे हैं तो संगठन और संघ किस प्रकार से काम कर रहा है इसमें? कि सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि हमारे लोग अपने धर्म से भटक रहे हैं, क्योंकि अपने शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं। अपने पहाड़ से भी लोग कटे हैं, कि पहाड़ से जो लोग शहर में आ चुके हैं, वही लोग ज़्यादातर इस तरीके के काम कर रहे हैं। अगर ऐसी साजिश के वो शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ से अपनी जड़ों से कट चुके हैं। आज हम भी अगर यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन हमारा अभी भी निवास है, परिवार पहाड़ में रह रहा है। हमारी तो मजबूरियाँ हैं कि हम लोग अपने संगठन के तहत, लेकिन ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा साजिश है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग आए, चढ़ावा चढ़े। तो ये लोगों को तोड़ने का ये भी एक साजिश है, जो मज़ारें बना रहे हैं और मस्जिद बन रहे हैं। देवभूमि में मस्जिदों का क्या काम है? जब देवभूमि हमारी सरकार खुद कह रही है कि ये सनातनों के जो है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र, इसको हम बना रहे हैं राजधानी, तो यहाँ मस्जिद का क्या काम? आप अपने घर में करो। मस्जिद में कोई पवित्र स्थल थोड़ी है उनके लिए। एक इकट्ठा होने की जगह है, और वो अपने घर में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हम तो लगातार माँग कर रहे हैं सरकार से। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर जैसे ऐसे मस्जिद बनते चले जाएँगे, ये मैं थोड़ा-सा बातों को इसके लिए मैं माफ़ करना चाहूँगा लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी क्योंकि ये सोचनीय है और ये विचारणीय है, क्योंकि ज़मीन का मुद्दा है। अगर जगह-जगह मस्जिद बनेंगे और इस प्रकार से एक समुदाय के द्वारा जो है लैंड जिहाद हो रहा है कि मतलब इस पे जो है हिंदू जो है मरने के बाद जो है अनेक तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन उनको जो है एक उसमें ज़मीन में जो है वो किया जाता है, इस प्रकार से उनका होता है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इससे जो है लैंड जिहाद या लैंड में कब्ज़ा करने वाली जो कुछ ऐसा मैटर है? इसका तो बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास अल्मोड़ा में है। पूरा करबला आपने देखा होगा, कम से कम 2 किलोमीटर का एरिया है। हमारे पहाड़ में इतना बड़ा कब्रिस्तान, अब ये बढ़ता ही रहेगा, ये संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे भर जाएगा तो और एरिया घेरा जाएगा। तो जब एक तो आप पहले आए रोज़गार करने के लिए, वहीं से कमाया, उसके बाद हमारी ही ज़मीन पे मस्जिद बनाई, हमारे ज़मीन पे कब्रिस्तान बनाए, तो हमारा रोज़गार भी गया, हमारी बहन-बेटियों को भी जो है यहाँ से भगा के ले जाया जा रहा है, लव जिहाद हो रहा है।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं उत्तराखंड के। लव जिहाद हो रहा है, रोजगार पे कब्जा हो रहा है और हमारी जमीनों पे भी कब्जा हो रहा है। तो फिर उसके बाद भी अगर आज सनातनी चुप रहे तो फिर ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि हम जागरूक हो चुके हैं, हमें पता चल रहा है कि इसका आने वाले टाइम में क्या अंजाम होगा। अल्मोड़ा में इतनी ज़मीन आज घिर चुकी है, वो हमारे हिंदुओं के कभी काम नहीं आ पाएगी अब। आने वाली पीढ़ी के भी काम नहीं आएगी वो। तो ये हमारी चिंता है, इस पे राष्ट्रीय सेवा संघ जो है, काम कर रहा है अपने स्तर। नहीं, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत विचारणीय है, ज़मीन का मुद्दा है, ज़मीन का मामला है, क्योंकि लोगों के पास ज़मीन कम हो जाती है आज के दिन में रहने के लिए। और जबकि मैंने ये देखा है कि जो हमारे हिंदू धर्म वाले हैं, आजकल इलेक्ट्रिक वाले चल गए हैं और राख दे देते हैं, बॉन्ड दे देते हैं, टुकड़ा दे देते हैं और तिलांजलि के लिए वो सब कुछ दिया जाता है। लेकिन एक समुदाय के अंतर्गत जो है ज़मीन वाला मैटर होता है, तो ये बहुत विचारणीय विषय लगता है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? हमारा हिंदू धर्म जबकि इन इन बातों को मानता है, भाई इलेक्ट्रिक को अलग कर दो, चिता की नहीं हो तो उस टाइप से हो जाता है शहरों में। हिंदू तो सहिष्णु है ही है, हाँ। वो तो हर चीज़ में एडजस्ट हो जाता है। जैसे हमारी सरकार कहेगी, जैसी समय की माँग होगी, हिंदू उसमें ढल ही जाता है। देखिए, सामने वाला जो कट्टरपंथ है, वो कहीं पर भी जो है ज़मीनों से समझौता ना करे। वो आप तो देख ही रहे हैं कि रोड के किनारे भी कब्ज़ा कर चुके हैं। बनभूलपुरा की हम लोग बात कर रहे हैं, कि बेरीनाग की जो मस्जिद, घर के अंदर बनाई हुई मस्जिद, पहाड़ में, जहाँ पे मंदिर का स्पीकर बंद करवा दिया गया प्रशासन के द्वारा। एक वहाँ पे व्यक्ति रोज़ हनुमान चालीसा चलाते थे, तो उनका स्पीकर बंद हो गया और वहाँ मस्जिद चल रही है पहाड़ों में। आप गरुड़ की मैं अभी बता रहा था आपको, हुँ। गरुड़ में मंदिर, हमारा बैजनाथ मंदिर नीचे है, अच्छा, हाँ, और ऊपर टॉप में वहाँ पे मस्जिद चल रही है गाँव में। अच्छा, मस्जिद ऊपर है, जो पहले सुबह धूप मस्जिद पे पड़ती है, मंदिर पे बाद में पड़ रही है। हाँ। तो यही देवभूमि में जो आज पतन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जो आपदाएँ आ रही हैं, जो यहाँ पे अपराध बढ़ रहे हैं, हुँ, तो कहीं न कहीं इसी का असर है। देवभूमि खुद संकेत दे रही है इस चीज़ का हुँ, कि अभी भी आप लोग संभल जाओ और अभी भी जो है अपनी संस्कृति को बचाओ, हुँ। अपने धर्म की तरफ जो है वापस जागरूक रहो। तो जो संघ किस प्रकार से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को एक बचाने के लिए किस प्रकार से प्रयोग कर पा रहा है? देखिए, सांस्कृतिक के लिए अभी सब कुछ तो जनता को जागरूक करना पहला हमारा कदम हुँ, है कि जनता सबसे पहले धर्म के प्रति जागरूक हो, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों की वो वैल्यू को समझे। जब हमें उसके मूल्यों का ही पता नहीं है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? संघ तो लोगों से ही बना हुआ है ना, हमारे सनातनियों से मिलके ही राष्ट्रीय सेवा संघ है और उनके लिए ही काम कर रहा है। उन्हीं लोगों को मिलके अपने लिए काम करना है। तो अपने लिए मतलब अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो जो जी 2025 में जो है अभी सनातन धर्म के प्रति अभी जो है जागरूकता बढ़ पाई है या आने वाले समय में बढ़ेगी? या ये घट रही है? देखिए, जागरूकता तो रोज बढ़ रही है हुँ। और उसको सही रास्ते पे ले जाने वाले भी कुछ लोग अभी जो है एक्टिव हैं और हमारा भी प्रयास है कि जो जागरूकता लोगों में बढ़ रही है, उसको अच्छे लक्ष्य की तरफ ले जाया जाए। कहीं गलत लोग इसका फायदा ना उठाएं। अगर राष्ट्र की बात नहीं करें जो हमारा बात तो पूरी नहीं हो पाएगी, तो किस प्रकार से संघ जो है राष्ट्रीय सेवा संघ अभी जो है राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान दे पा रहा है अभी तक? देखिए, धर्म की बात, धर्म से ही राष्ट्र चलेगा। हुँ, हमारा जो मानना है कि सनातन धर्म से ही राष्ट्र चल पाएगा, क्योंकि ऐसे जो पंथ और ऐसे कट्टरपंथी जो हैं, जो अपने ही चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं या दूसरों को जो है हिंसा करने पे उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, तो उससे देश तो चलेगा नहीं। देश को अगर चलाना है तो सनातन धर्म के अनुसार ही चल पाएगा। तो धर्म के प्रति जागरूक होंगे तो देश तो अपने आप ही जो है अखंड होगा हुँ। और मजबूत होगा। तो जैसे कि आपने अभी धर्म की बात करी है, तो धर्म और इससे धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए संघ किस प्रकार से काम कर रहा है? धर्म के लिए देखिए, हम एक हमारा अभी भगवत गीता अभियान चल रहा है कि हम शास्त्रों से लोगों को जोड़ रहे हैं और हम जो है, जो गलत कार्य हो रहे हैं, जिसे नशे के खिलाफ, नशा नशे के खिलाफ भी लोगों को जो है जागरूक करना, ये भी एक धर्म है। लव जिहाद के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये भी धर्म का कार्य है। और हमारे जो लोगों के, जो युवाओं का भविष्य है, उसको तय करना भी एक धर्म है। हमारा गुरुकुल का भी निर्माण चल रहा है। तो गुरुकुल के माध्यम से जो धार्मिक शिक्षा है, क्योंकि आज शिक्षा जो आपको पता है मैकाले की शिक्षा चल रही है, तो कहीं न कहीं इसके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो हमारे संस्कार थे, आज कोई भी बच्चा आपको पैर छू के, हाथ से पैर नहीं छू रहा है कहीं पर भी। हुँ। उसको कोई पता ही नहीं है कि क्या करना है। अपने घर में नहीं छू रहा अपने माँ-बाप। तो जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगी, बच्चों का भविष्य उस तरीके से निर्माण नहीं होगा,
तो वो बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसकी तरफ अभी हम लोग चल रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन एक अच्छे विज़न पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है लोगों का। संघ कहती है कि भारत को हिंदू रास्ते नहीं, भौगोलिक रास्ते नहीं, अपितु इसको एक वैदिक राष्ट्र होना चाहिए। तो ये कैसे संभव हो पाएगा गुरुदेव? देखिए, वैदिक शिक्षा से ही ये संभव होगा, क्योंकि शिक्षा ही मेन आधार है, शिक्षा ही मुख्य आधार है, देश को, धर्म को जोड़ने के लिए। तो वैदिक शिक्षा की तरफ अगर हम जाएँगे, जब जो युवाओं का निर्माण होगा वो वैदिक शिक्षा से होगा, तो वो वैदिक धर्म की तरफ जाएँगे। वैदिक सनातन मतलब जो वैदिक काल से चला हुआ आ रहा है। हिंदू की बात हम करते हैं, ठीक है, हम सनातन की बात करते हैं, मैं हिंदू नहीं कहता। सनातनी हिंदू हम कह सकते हैं उसको, और वैदिक राष्ट्र की हम लोग बात कर रहे हैं। हुँ। जी। तो राष्ट्रीय सेवा संघ में योगदान देने के लिए आम लोगों को किस प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है अभी तक? आम लोगों को जैसे जो भी हमारे द्वारा कार्य रहते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे हम लोग प्रयास करते हैं लगातार कि जागरूक करें, लोग काफ़ी संख्या में लोगों की जुड़ने के लिए वो भी आ रही है कि हमें जुड़ना है। लोग आज समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय सेवा संघ जो है अच्छे विज़न पे काम कर रहा है, और बहुत अधिक लोगों की जो है क्वेरी आ रही है, हम इतने लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग जुड़ने के लिए इच्छुक हैं। क्या आपको लगता है जोशी जी अभी जो है देश में धर्म के प्रति जो है संघर्ष हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? धर्म के प्रति तो संघर्ष हो ही रहा है। हुँ। संघर्ष हो रहा है, इसीलिए जो है संगठन का गठन हुआ है, कि संघर्ष से हमने सीखा है ना, हमारा जो ध्येय है वो आपने पढ़ा होगा, हमारी उस पे भी चल रहा है, तो संघर्षों से ही हम लोग सीखे हुए हैं। हम अपने अनुभव से यहाँ तक पहुँचे हैं, इस लड़ाई को अनुभव से लड़ रहे हैं। किसी दूसरे को देख के या किसी उसके उस पे चल के हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो धर्म के लिए संघर्ष चल ही रहा है, सब अपने-अपने चीज़ों को जो है श्रेष्ठ बता रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म, उसके लिए हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम श्रेष्ठ हैं, या सनातन धर्म जो है सर्वधर्म समभाव का जो हम लोग बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, तो हम लोग कोई कट्टरपंथ पे काम नहीं करते। सनातन धर्म आज पूरे साइंस भी उसके आगे नतमस्तक है, हुँ। और विदेशों के भी लोग आज सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। हाँ। तो हमारे लोग अगर उसको नहीं समझ रहे, अपने धर्म की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो आने वाले समय में उनको पता लगेगा, क्योंकि समझना तो है ही एक ना एक दिन। जब आने वाली पीढ़ियाँ संस्कारहीन हो जाएँगी, जब उनकी शिक्षा जो है कॉन्वेंट वाली चल रही है पूरी, तो हमें वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, और जो भी प्रयास हैं यही धर्म के लिए ही चल रहे हैं। जो अभी हाल ही में जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली थी। आप भी उसमें शरीक हुए थे, आप भी उसमें शामिल हुए थे। लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल भी रही उनकी यात्रा। तो उसमें मेरा जो मानना है, मैंने जो देखा है, हम बात करेंगे यहाँ पर एकता कपूर की। तो एकता कपूर वो महिला जो कभी जिन्होंने जो है रिश्तों को सनातन हिंदू मानबिंदु पर जो है चोट करने की कोशिश की, रिश्तों को तार-तार किया। आज उनको मंच साझा किया जा रहा है और वहाँ पर आके वो अपने एस्ट्रो ऐप का प्रचार कर रही है। क्या हमारा हिंदू धर्म इतना कमज़ोर है कि जो है कोई भी आके जो है यहाँ पर जो है छुपने की कोशिश कर रहा है और हिंदू धर्म के चोला को ओढ़ने की कोशिश कर रहा है? हम बात करते हैं राज कुंद्रा की बात करते हैं। उन्होंने भी कई बार जो है इसमें जो पीआर का काम किया है, जो कि पोर्नोग्राफ़ी जो कि हमारे सनातन, तो क्या लगता है आपको, क्या हिंदू धर्म का चोला ओढ़ा जा रहा है? अब देखिए, ये तो वहाँ तक मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन कई लोग आज जो है सनातन धर्म को ऐसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जो जागरूकता है लोगों की, मैंने आपको बताया भी कि गलत रास्ते पे ना जाए। उसका कहने का अर्थ यही था कि गलत रास्ते पे या गलत लोग उसका फ़ायदा ना उठाएँ। जो लोगों में आज जागरूकता है अपने धर्म के प्रति, अपने बहन-बेटियों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, तो उसको सही रास्ते पे ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी अन्य लोगों की क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, वो तो सभी लोग जान रहे हैं। उस पे मेरा टिप्पणी करना ठीक भी नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म जी। इस पर जो है यहाँ पर सनातन धर्म को बचाने के लिए इस प्रकार से कोई आपको कोई चुनौती लगती है इस पर? कि चुनौती यही सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हमारे लोग, मैंने बताया आपको, कि आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं। हुँ। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारे लोग अपने जो काम है, जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, वो हमारे लोगों के पास नहीं है। व्यापार हमारे लोगों के पास नहीं है। चाहे वो सब्जी का व्यापार हो, चाहे वो राशन का व्यापार हो, चाहे वो फर्नीचर का हो, बिल्डिंग का हो, तो सारे व्यापार हमारे लोगों के हाथ से जा चुके हैं। तो एक दिन अगर पूरा जैसे शुक्रवार को रहता है, तो आप देखते हैं कि कितना बड़ा वो हो जाती है। वेल्डिंग का काम हो, और या कोई सा भी काम आप ले लो, छोटे से लेके बड़ा तक। तो हमारे लोग व्यापार में नहीं है, नौकरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और इतनी पढ़ाई करके लास्ट में उनको जॉब ही करनी है। एक दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जो 10 साल से ही अपने टेक्निकल चीज़ों को
डेवलप कर रहे हैं, बहुत उसके हमारी पढ़ाई पूरी होने तक वो कहाँ पहुँच रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इनकम वो कर रहे हैं अपनी। जो अभी जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें एक समुदाय के जो है पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं और पढ़े लिखे लोग इसमें आए जो कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोह जैसा काम कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार से हम अपने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की तरफ प्रेरित कर सकते हैं कि वो देशभक्त बने? तो ये किस प्रकार से हो सकता है? अब वो प्रोफेशनल होने के बाद भी जो है अपने कट्टरपंथ पे चल रहे हैं। हुँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, जैसे अब्दुल कलाम की हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो प्रेरणा भी जिन्होंने देश के लिए दी है। हुँ। लेकिन अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो कट्टरपंथ पे चल रहे हैं, उनको धर्म अपने ही मज़हब से लेना-देना है, उनको देश से कुछ लेना-देना नहीं है। तो ऐसे लोग से हमें सीख लेके अपने युवाओं को, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो है समर्पित बनाना पड़ेगा, वो सब शिक्षा से ही संभव होगा। शिक्षा अगर मजबूत होगी और हमारे संस्कार मजबूत होंगे, संस्कृति संरक्षित रहेगी, तभी हम राष्ट्र का निर्माण कर पाएँगे और इसके लिए जो है सरकारों को भी इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना सत्ता के, बिना शासन के कई चीज़ें संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो अभी जो हमारा युवा है, ये युवा कुछ ब्रह्मचर्य जिसे हम लोग बोलते हैं, उस दिशा से भटक चुका है? क्योंकि ये हनी ट्रैप पर फँसे जा रहे हैं आज के दिन में। यानी कि ये पाकिस्तान से लिंकअप हो जा रहे हैं, कोई ये लड़की इनको बस में कर ले रही है जी। या अदर कंट्री से आईएसआईएस से लिंक हो जा रहा है। तो ये उत्तराखंड तक भी घुसा है। लश्कर में साइबर ठगी का मामला आ रखा है। अल्मोड़े में अभी जो है वहाँ पर एक्सप्लोजिव को बनाने वाला जो है मटेरियल पकड़ा गया है। ये आखिर किस प्रकार से हो रहा है? क्या युवा किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी और ये सब चीज़ हट जाए लालच जिस प्रकार से हो रहा है, देशभक्त बन पाए? ये मैंने बताया ना आपको कि कम समय में हर किसी को जो है ज़्यादा फ़ायदा चाहिए। आज आदमी मेहनत नहीं करना चाह रहा है, तो वो कहीं न कहीं जो ऐसे चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। अभी हमारी डिस्कशन भी चल रही थी पुलिस विभाग से भी कि जैसे जो बाहर से पैसा आ रहे हैं, कई लोग गेमिंग का पैसा बोल के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ठीक है? युवाओं के पास रोज़गार को उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है कि आपको करना क्या है आगे। जैसे पहाड़ में भी आप देख रहे हैं कि 1 किलो चरस में पकड़ा गया, कहीं किसी चीज़ में पकड़ा गया। यहाँ पे इतने बड़े-बड़े माफिया बैठे हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, कि उनको पता है कि वो गलत काम भी कर रहे हैं, तो कैसे करना है। हुँ। हमारे युवाओं को पता नहीं है, उसको पता है 1 किलो मुझे चरस बेचनी है और इससे मुझे पैसे मिल जाएँगे, तो मेरा काम चल जाएगा 1 साल के लिए। वो उसी में फँस जा रहे हैं और उनका पूरा भविष्य जो है, खत्म हो जा रहा है। तो इसके लिए ही हम लोग जागरूक कर रहे हैं, जब शिक्षा अच्छी होगी, जब गाइडेंस अच्छा होगा कि आपको आगे करना क्या है। बहुत सारे अवसर हैं पहाड़ में। लोग कर रहे हैं ना, बाहर से जाके भी लोग कर रहे हैं। तो वो जब पूरे परिवार के साथ यहाँ पे किराए में रह रहे हैं, तो हम लोग हमारा घर होने के बाद, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर कमी है। काम की कमी नहीं है, माहौल भी बढ़िया है, कोई खर्चा नहीं है पहाड़ में, आपको भी पता है कि कितने अवसर हैं वहाँ पे काम करने के। बाहर के लोग टूरिस्ट वहाँ पर जाके जो है अपना 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ते रह रहे हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि आर्थिक रूप से हमें कैसे काम करना है और किस साजिश का हमें शिकार नहीं होना है। किस प्रकार से संघ जो है अपने बहनों के लिए, महिलाओं के लिए किस प्रकार से संघ काम कर रहा है? और नंबर दूसरा हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो लड़कियाँ जो है फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कुछ मनचले होते हैं और उपद्रवी होते हैं, 147 करोड़ देशवासी हैं, तो इसमें उपद्रवी भी होंगे। बिल्कुल। तो किस प्रकार से जो मनचले हैं, तो जो लड़कियों के साथ रैपिड एक्शन होता है, हुँ, हुँ। तो उसको रोकने के लिए महिलाओं के लिए क्या संघ किस प्रकार से कोई काम कर रहा है? अब इसके लिए त्वरित सहायता एक तो हम हेल्पलाइन के माध्यम से भी दे रहे हैं कि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, हुँ। तो उसमें कॉल करें किसी भी समय आप 24 घंटे कर सकते हैं। महिलाओं के लिए ये फ़िलहाल है और अन्य सुविधा तो हम लोग जितने संसाधन हैं वो कर पा रहे हैं। एक शिकायत पोर्टल हमने बना रखा है कि कहीं पर भी आपके साथ गलत होता है, कि कई जगह हमने देखा है जैसे लव जिहाद के केस हमारे पास आए, तो लास्ट में क्या रहता है हमारी टीम लड़ाई लड़ती है तो कहीं न कहीं वहाँ पे मनोबल टूटता है। हुँ। लड़ाई लड़ी है आखिरी तक और लास्ट में जो है बयान पलट दिए गए और हमारे ही लोगों को गलत साबित कर दिया गया। तो यहाँ पर भी लोग इसलिए इन मामलों में थोड़ा-सा घबराते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन से संघ से कोई जुड़ना चाहते हैं, भारत के निवासी, चाहे वो विदेश में रह रहे हो, हिंदू हो, सनातनी हो, विदेशों में भी सेवा दे रहे हैं अपनी, तो किस प्रकार से संघ से जुड़ेंगे और किस प्रकार से, किस प्रोसीजर से आएँगे? फ़ोनिंग क्या है, कॉलिंग क्या है, वेबसाइट क्या है? जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है joinrss.org.in, तो उसी के माध्यम से हम लोग जुड़ने का प्रक्रिया, शिकायत पोर्टल और एक हम अभी जो हिंदू व्यापारियों का एक पोर्टल बना रहे हैं पूरे भारत के।
तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सनातनी जो व्यापार कर रहे हैं, उनका सर्वे हम लोग कर रहे हैं, वो अभियान चल रहा है। तो वो एक हमारा फ्यूचर की प्लानिंग है कि सभी लोग एक मंच पे हों और वहाँ पे व्यापार भी चले, वहाँ पे जो है धर्म के लिए भी संगठित हो और हमारे लोग आपस में जो है एक दूसरे से व्यापार करें। अगर आपसे कोई फ़ोन में कॉन्टैक्ट करना चाहे, कार्यालय का नंबर क्या हो सकता है? हमारा हेल्पलाइन नंबर एक ही अभी भारत के लिए है, 9429693593। 593 है। क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर जातिवाद खत्म होना संभव है? देखिए, संभव है। जातिवाद तो मानसिकता के ऊपर है कि हम लोग जब नहीं सोचते, मैं तो कहीं पर भी किसी से जाति नहीं पूछता, मैं ये पूछता हूँ कि हिंदू है कि नहीं है। तो ये विचारधारा सबकी होगी तो खत्म होना बहुत आसान है। जो संघ जिस प्रकार से अभी काम कर रहा है, राष्ट्रीय सेवा संघ जो काम कर रही है, तो लोगों का समाज के प्रति जो सेवा है, उसकी भावना बढ़ पाई है? हाँ, अभी जितना अभी समय संगठन को पंजीकृत हुए रहा है, तो उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी आज 50,000 से ऊपर हमारे पंजीकृत सदस्य हैं। कहीं न कहीं लोगों की विचारधारा इसकी तरफ है, इसीलिए लोग जो है स्वयं से आते हैं, इतने लोग आते हैं कि हम उनको जॉइन नहीं करा पा रहे हैं। इतने लोगों से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। सारे लोग आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को लग रहा है कि हाँ, उम्मीद है कुछ संगठन से। आने वाले समय में राष्ट्रीय सेवा संघ के दीर्घकालिक लक्ष्य कौन-कौन से हैं और इसको किस प्रकार से हम संभव कर पाएँगे? दीर्घकालिक लक्ष्य हमारे जैसे बताया था मैंने, गुरुकुल का हमारा वो है कि हर प्रदेश में एक ऐसा गुरुकुल हो जहाँ में हमारे बच्चे वैदिक शिक्षा की तरफ जाएं, कि वैदिक शिक्षा ही वैदिक राष्ट्र का निर्माण करेगी। और वो बहुत बड़ा लक्ष्य है, कम समय में नहीं हो पाएगा, लेकिन होगा जरूर कि हम उसकी तरफ लगातार अग्रसर हैं। अपनी भगवत गीता हम लोग बंटवा रहे हैं, अपने असली ग्रंथ, क्योंकि जो रामपाल गिरोह की अभी बात हुई थी, उनके द्वारा नकली किताबें बांटी जा रही हैं। ऐसी और भी संस्थाएं हैं जो हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 20 रुपए की, 30 रुपए की या फ्री में दे के लोगों को जो है गलत किताबें बाँटी जा रही हैं। तो ये हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य ही है जो वैदिक राष्ट्र के निर्माण का। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है देशभक्त डायलॉग को अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको हम शाश्वत प्रणाम करते हैं कि आप जो है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने तन और मन और धन सभी चीज़ों से आप लगे पड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से काम करते रहें और ये संघ इसी प्रकार से देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते रहे। फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तहे दिल से। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप आज कार्यालय में आए और हमारे विचार आपने रखे। आप जैसे लोगों के माध्यम से ही जो है जनता तक हमारी बातें पहुँचती हैं। तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अभी जैसे कि आपने सुना कि राष्ट्रीय सेवा संघ जो कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उस पर किस प्रकार से सनातन की रक्षा कर सके, जिस प्रकार से बाहर से विदेशों से आतताई भारत में घुस रहे हैं, तमाम तरीके से इंटरनेट के माध्यम से एक जाल जैसा फैल चुका है। रिलीजन कन्वर्जन को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर, युवाओं पर नशा को लेकर, ये सारे चीज पर जो है आपने देखा कि उनको सुना हिमांशु जोशी जी को, जो कि राष्ट्रीय सेवा संघ के संस्थापक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने आपने जो है उनके विचारों को सुना है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके विचार आपको अच्छे लगे। जुड़ने के लिए जो है आपको जो है वेबसाइट का नाम बता दिया गया, मैं पिन करूंगा और एक स्लाइड में इसमें आप जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर से कॉलिंग से आप जुड़ सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और जो भी आपकी शंका होती है उनसे दूर कर पाएंगे। बने रहे हमारे साथ। अन्य रिपोर्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। देशभक्त डायलॉग हीरा परियार के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।